जय श्री हरितवंश, हर हर महादेव। आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है 13 मुखी रुद्राक्ष। अब से पहले हम चर्चा कर चुके हैं 1 से लेकर 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं रुद्राक्ष के बारे में जो मैंने बनाई है 1 से लेकर 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में, तो आप पहले उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि समय समय पर आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे, जानकारी मिलती रहे। अब हम बात करते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष की। भगवत पुराण में, शिव पुराण में हमें 1 से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी मिलती है। उनकी शक्तियाँ क्या है, क्या महत्व है, धारण विधि क्या है, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष में प्राकृतिक रूप से 13 धारियाँ पाई जाती हैं। जो इसके आधिपत्य ग्रह हैं 13 मुखी रुद्राक्ष के, वो है शुक्र, और जो इसके इष्ट देव है वो है इंद्र। और इसमें कामदेव को भी इसका स्वरूप माना जाता है, यानी 13 मुखी रुद्राक्ष को कामदेव स्वरूप भी माना जाता है। तो आप समझ जाइए कि जो कामदेव है वो किसका प्रतीक है? हाँ जी, किसका प्रतीक है? आकर्षण का। तो जो कामदेव जो आकर्षण का प्रतीक है, वही चीज़ हमें किससे धारण करने से मिलती है? 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से हमें वह चीज़ प्राप्त होती है। यानी कि अगर आप 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो आपको कामदेव जैसा आकर्षण प्राप्त होता है। और क्योंकि यह भगवान इंद्र का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जो भगवान इंद्र हैं वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? अपने सुखमय जीवन के लिए, विलासी जीवन के लिए। तो अगर आप 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको भी इंद्र के समान जैसा जीवन जीने का सौभाग्य मिलता है। और इसमें जो महिलाओं को जो दिक्कतें होती हैं, प्रजनन अंगों से संबंधित जो दिक्कतें होती हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए, उसका समाधान के लिए भी 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से प्रजनन अंगों से संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। अगर आपको जोड़ों में दर्द है या किसी प्रकार का मानसिक रोग है, उसको दूर करने के लिए भी हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? 13 मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग करना चाहिए। 13 मुखी रुद्राक्ष में मंगल और शुक्र ग्रह दोनों को संतुलित करने की क्षमता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह से मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह दूषित हैं तो उसके लिए भी आपको 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, एक अच्छी मैरिड लाइफ के लिए भी 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान कामदेव को भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और जितने भी आपके जीवन में आने वाली समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए भी आपको 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। माना जाता है कि ये कार्तिकेय को भी प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो कार्तिकेय हैं वो मंगल ग्रह के आधिपत्य माने जाते हैं। इसीलिए कार्तिकेय जी को प्रसन्न करने के लिए भी, मंगल ग्रह को शुभ करने के लिए भी आपको 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 13 मुखी रुद्राक्ष हो या कोई भी रुद्राक्ष हो, उसमें अपार क्षमता है और वो अपनी क्षमता के अनुसार फल देने में सक्षम है। इसीलिए रुद्राक्ष को धारण करना बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान दत्तात्रेय ने अपने कई ही पुस्तकों में इसका वर्णन किया है। तो अब हमने आज जाना कि कैसे हमें 13 मुखी रुद्राक्ष का फ़ायदा हम ले सकते हैं, किन समस्याओं के लिए हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होता है। भगवान कामदेव की और इंद्र की आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, और महिलाओं को जो प्रजनन अंगों जैसी समस्या है उससे भी छुटकारा मिलता है। धन्यवाद। जय श्री हरितवंश, हर हर महादेव। अब तक हम चर्चा कर चुके हैं 1 से लेकर 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने रुद्राक्ष के महत्व और 1 से लेकर 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में चर्चा की है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम बात करते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 13 मुखी रुद्राक्ष प्राकृतिक रूप से इस पर 13 धारियाँ पाई जाती हैं। जो इसके आधिपत्य ग्रह हैं वो शुक्र है, और जो इसके इष्ट हैं वो है इंद्र। तो जैसा कि आपको पता है कि इंद्र किस चीज़ के प्रतीक है, ये देवता जो है वो विलासिता और सुख संपन्नता के प्रतीक हैं। तो अगर आप 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो आपके जीवन में सुख संपन्नता का आभास होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि शिव पुराण में और भगवती पुराण में 1 से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन पाया जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से मंगल और शुक्र ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं, और कार्तिकेय जी भी इस ग्रह को
देखते हैं, इसीलिए कार्तिकेय जी का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से प्रचुर मात्रा में हमें धन की प्राप्ति होती है और 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से कामदेव जैसी आकर्षण शक्ति भी हमारे अंदर पैदा होती है, उत्पन्न होती है और हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो सुखी बनता है। 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से महिलाओं को जो प्रजनन अंगों में समस्या होती है उससे भी छुटकारा मिलता है। आप महिलाओं को जितनी भी प्रजनन अंगों में जो समस्याएं हैं उनसे उनको मुक्ति मिलती है और जो 13 मुखी रुद्राक्ष है उसको धारण करने से आपके भौतिक सुखों में जो कमी आ रही है, आपके वैवाहिक जीवन में जो कमी आ रही है उसमें भी आप पाएंगे कि अगर आप इसे धारण करते हैं तो वो अनुकूल हो जाते हैं, उसका जो प्रतिकूल प्रभाव होता है वो दूर होता है। आप देखिए चाहे कोई भी रुद्राक्ष है उसमें असीम शक्तियाँ होती हैं। भगवान दत्तात्रेय जी ने इसका अपने शब्दों में बड़ा अच्छा व्याख्यान किया है। 13 मुखी जो रुद्राक्ष है आप देखिए बड़ा ही दुर्लभ मन का है, ये इतने आसानी से नहीं पाया जाता, बहुत ही दुर्लभ है। कितने पेड़ जब रुद्राक्ष के होते हैं आप देखिए 90% जो फल होता है वो तो पंचमुखी का ही होता है। तो जो 13 मुखी रुद्राक्ष है वैसे उसको पाना भी बड़ा दुर्लभ माना जाता है। जिनको वो मिल जाए, मान लो कोई राजनेता है तो वो भी उसमें प्रसिद्धि प्राप्त करता है अपने विषय में, और जो चिकित्सक है, जो वैज्ञानिक है, वो भी क्या करते हैं, प्रसिद्धि पाते हैं अपने अपने क्षेत्र में। राजनेताओं के लिए भी ये वरदान है 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना, क्योंकि प्रसिद्धि हर किसी को रिक्वायरमेंट है। आज के टाइम में प्रसिद्ध हर कोई होना चाहता है, तो प्रसिद्धि के लिए भी राजनेता लोग 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। चिकित्सक लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो ऑडिटर का काम करते हैं, अच्छे वक्त हैं, उनके लिए भी 13 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही शुभ फल देने वाला है। आज हमने इस प्रकार चर्चा की कि कैसे हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से। अब हम बात करते हैं कि पूजन विधि कैसे होती है। एक आपने तांबे की थाली लेनी है, उसके अंदर आपने सिंदूर से क्या करना है, सतिया बनाना है। उसके अंदर आपने रुद्राक्ष को रखना है और पूर्ण विधि से चावल, दही, दूध, गंगा जल के द्वारा उसकी शुद्धि करनी है और उसको लाल डोरे में डालकर आपने उसको धारण करना है। उससे पहले 432 बार ओम ह्रीम नमः मंत्र का जाप करेंगे, जिससे यह सिद्ध हो जाता है। इसको धारण करने की ये विधि है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से आपको अपने जीवन में हर प्रकार की खुशहाली, आनंद महसूस होने लगता है और यह आपको आपके जीवन का भरपूर आनंद देने में सक्षम है, क्योंकि इसमें भगवान कामदेव और इंद्र दोनों का ही आशीर्वाद दिया गया है। तुला राशि और वृषभ राशि वालों के लिए तो ये वरदान है, क्योंकि ये शुक्र ग्रह का आधिपत्य वाले 2 राशियां हैं। ये शुक्र को अति प्रिय राशियां हैं, शुक्र की राशियां हैं। इन व्यक्तियों को आकर्षण की